त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है। वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गरजे बजे नगारा, लाल वरन सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर भगवान राम के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता है। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता है। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरन सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं है। ऐसे तुम लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं उत लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। तो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर की पदवी उन्हीं को मिलती है जो ब्रह्म स्थान तक पहुंच रखते हैं। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग यहाँ जन्माष्टमी मनाते हो। ये तो आपकी श्रद्धा है। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम्हारी जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी? जब तुम्हारी ये जीवात्मा पांच तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और तीन गुण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण यानी पांच तत्व तीन गुणों से परे होकर के और ब्रह्म देश में पहुंच करके जब तुम कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी यही जीवात्मा तीसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार ध्वनि सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन्न है भाई, मान सरोवर पैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता है। उसी को अक्षर और नेति कहा जाता है। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष है। देखो प्रेमी भाई बहनों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मा जी अलग हैं और ब्रह्म अलग हैं और पर ब्रह्म अलग हैं। तीसरे मंडल के जो स्वामी हैं वो पर ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी दो धुने उस लोक में गूंजती रहती हैं और पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना हुआ है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में जाकर स्नान कर लेगी
तो जन्म जन्मांतरों के तुम्हारे मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में कर्मों की गंदगी, पुण्य और पाप के बोझे जो आपने अपने ऊपर लाद रखे हैं, वो जब साफ होंगे, जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उस गंगा में स्नान करने के बाद में ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता। फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल की आवाज को पकड़ करके और चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद में वो बड़ा सुंदर देश आता है, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। अरे स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। और चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा, बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता है, जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पर पहुंच जाती हैं हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती है। वहां के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशमान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप लोग भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा, लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर भले तुम्हारा यहाँ बैठा है, लेकिन मन सारी दुनिया में चक्कर काट रहा। अब किसी को बाल बच्चों की याद आ गई, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। किसी को कोई बात याद आ गई, मन आपस में बातचीत करने लगा। तो शरीर यहां बैठा, मन सारी दुनिया में भाग रहा। ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। कबीर साहब ने कहा है कि कबीर पापी भगत न भावे, हरि पूजा न सोहाए, माखी चंदन पर हरे, जहां विगंध तहां जाए। जैसे मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती है, बल्कि रात दिन गंदगी में भिनभिनाती रहती है, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके बुरे खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते, उनके वचनों को सुनने नहीं देते। ये सब हमारे मन की खुराफात है। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी मन घट में
इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल तुम्हारा अपना ये मन है। अरे मन ही है जो आज भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, जाति जाति का दुश्मन बना बैठा है, कौम कौम मजहब मजहब का दुश्मन बना बैठा है, एक मुल्क दूसरे मुल्क को मिटाने की तैयारी में बैठा। ये सब तुम्हारे मन की खुराफात है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल तुम्हारा अपना ये मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहां 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहां 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा और तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम कहा। हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे हैं, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी ये जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा, ये पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, यानी 5वें स्थान के मालिक वो सत्पुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप पकड़िए कि भजन कैसे करोगे। आंख कान को बंद कर लेना, अंतर में गौर से सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, लगातार सुनते रहना। एक समय ऐसा आएगा, दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही, और जब घंटे शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज घर बैठे भगवान राम के दर्शन करना, रोज भगवान कृष्ण के दर्शन करना, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। अरे यहां से आपको बंबई जाना है तो पहले आप टिकट खरीदोगे, फिर आप रेलगाड़ी पर चढ़ोगे और 24 घंटे में आप बंबई पहुंचोगे। लेकिन भजन के द्वारा आप सूक्ष्म शरीर में पलक झपकते ही बंबई ही क्या, पूरे संसार का चक्कर लगा करके सेकंड भर के अंदर, उससे भी कम समय में आप अपने शरीर में फिर वापस आ सकते हो। इतनी भारी रफ्तार आपकी होगी। ये कब संभव होगा? जब आप भजन करोगे। भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस चलो। तो सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। शरीर को आप भोजन देते हो, प्रेमी भाई बहनों, सुबह दोपहर शाम भोजन करते रहते, लेकिन कभी तुमने विचार ये नहीं किया, ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, जिसकी शक्ति से
तुम्हारा ये भारी भरकम शरीर चल रहा, तो कभी अपनी जीवात्मा को तुमने भोजन नहीं दिया। और इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम तुम्हारा बन गया तो तुम्हारा लोक भी बन जाएगा, तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई घर बार नहीं छोड़ना है, तुम्हें कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी है, तुम्हें कोई बाल बच्चे नहीं छोड़ने हैं, तुम्हें कोई जंगलों पहाड़ों में नहीं भटकना है, तुम्हें कोई काले नीले पीले कपड़े नहीं पहनना है, तुम्हें कोई गर्म पानी ठंडे पानी में गोता नहीं लगाना है, तुम्हें कोई साधु सन्यासी और बाबा नहीं बनना। अरे भाई, तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीत और नियम के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में से घंटा 2 घंटा समय निकाल करके सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़े झगड़े ये सब तुम्हारे यहीं पड़े रह जाएंगे। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। अरे कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। और देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे अंतिम प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, ये बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहारी का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होगा, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होगा, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगी। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग देखिए मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर तुम कूड़ा कचरा डालोगे आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, इसमें तुम मुर्गा मुर्गी काट करके डाल रहे, इसमें तुम मांस मछली काट करके डाल रहे। अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस मानव मंदिर को, इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। महात्माओं ने लिखा है, तिल भर मच्छी खाई के कोट गऊ दे दान, काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का तुम दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म भूमि है,
यहां तुम जैसा कर्म करोगे देखिए इस कर्म बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहां तुम जैसे बीज बोगे वैसी फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में फैल रही हैं, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, जब इंसानों के खून में जानवरों का खून मिल जाएगा, जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे, तो न जानवरों की दवा काम में आएगी न इंसानों की दवा काम में आएगी। तो परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। अभी कोरोना जैसी महामारी आई, पूरा विश्व तबाह हो गया, लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, कोई किसी से मिलने को तैयार नहीं। न जाने कितने घर परिवार उजड़ गए, न जाने कितनी लाशें बह गईं, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितनी माताएं विधवा हो गईं। लाखों लाख रुपया लेकर के लोग अस्पतालों के चक्कर काटते रह गए, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नसीब नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण यही है, जब जानवरों के कीटाणु इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो आने वाले समय में ऐसी महामारियां फैलेंगी। हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सन 70 के दशक में ये भविष्यवाणी किया करते थे कि बच्चा आगे नई नई बीमारी आएंगी, पहले बीमारियों की हवा चलेगी, फिर बीमारियों की आंधी आएगी, फिर बीमारियों की सुनामी आएगी। अरे लाशें पड़ी घर घर में सड़ेंगी, बचाने वाला मिलेगा न कोई, जमाना बदलेगा। और कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। एक द्रौपदी के चीर हरण से पूरा का पूरा महाभारत हो गया। बड़े बड़े राजे महाराजे मौन हो गए, भीष्म पितामह मौन हो गए, गुरु द्रोण मौन हो गए। नतीजा क्या रहा? महाभारत हो गया। लाखों करोड़ों लोग काल के गाल में समा गए। एक द्रौपदी के चीर हरण से इतना बड़ा नरसंहार हुआ। अरे आज कलयुग में शराब के नशे में न जाने कितनी माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहा, न जाने कितना व्यभिचार हो रहा। इसका भारी परिणाम आवाम जनमानस को भोगना पड़ेगा। कर्मानुसार सबको सजा मिलेगी, कोई बच नहीं पाएगा। अब न भगवान राम का धनुष चलेगा, न भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। अब कर्मानुसार सजा मिलेगी। अरे कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बरसेगी बहेगी तेरे पापों की धारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, हमारे गुरु महाराज भविष्यवाणी कर गए। राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से, और पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध टंकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा इस धरती का सारा आंगन, लाशों से पट जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर के मिट्टी में मिल जाएंगे,
क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, समय बदलने वाला है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए। घर में मां बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो। अरे भाई, हम कट्टर हिंदू हैं। हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं। हम भगवान राम को मानने वाले, हम बजरंगबली को मानने वाले, हम दुर्गा मैया को मानने वाले, हम महात्मा बुद्ध को मानने वाले, हम भगवान कृष्ण को मानने वाले। अरे भाई, आप राम को मानते हो, आप भगवान कृष्ण को मानते हो, तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए, अहिंसा परमो धर्म। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का। दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना, शाकाहारी का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा। राम राज कोई नारा लगा देने से नहीं आएगा। राम राज कोई भगवा लहरा देने से नहीं आएगा। राम राज कोई हिंदू मुसलमान करने से भी नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर होते थे। तब भी लड़ाइयां होती थी, तब भी युद्ध हुआ करते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना। और अच्छे विचार जब आएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का आधार है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव के अंदर दया आ जाएगी, मानव के अंदर करुणा आ जाएगी, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएगा। अरे जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा है, राम राज को लाना है तो पहले मानव धर्म अपनाना है। मानव को पहले मानव धर्म अपनाना पड़ेगा। मानव को मानवीय गुण अपनाने पड़ेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जा करके तुम हमारे संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचा दो। गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में मां बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। तो जब हमारा ये गांव बदल जाएगा तो पूरा समाज बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज को, हमारे गुरु महाराज का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में बनाया है। तो समय निकाल करके दरबार में पधारिएगा।
देखिए अभी होली का कार्यक्रम 3, 4 और 5 मार्च, ये 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम मथुरा दरबार में होने जा रहा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन होली के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा, अपने दरबार का दर्शन करना। देखिए मथुरा दरबार में हमारे गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। हमारे गुरु महाराज के पास में कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है। ये आज के समय में करीब करीब 3000 गाय हैं और 3000 के ऊपर सांड है। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा इनको यही रखना, यही सेवा पानी करना। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग से गौशाला है और सांडों के लिए अलग से नंदीशाला बनी है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा कॉलेज है, जिसमें 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्याध्ययन करते हैं। कॉपी किताब, पढ़ाई लिखाई, भोजन पानी बिल्कुल निःशुल्क है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल है। प्रेमी भाई बहनों, 200 बेड का अस्पताल प्रेमी भाई बहनों मथुरा दरबार में बना हुआ। तो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और हमारे गुरु महाराज की जन्म भूमि, जहां पर हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ, जिला इटावा, ग्राम खितौरा में पड़ता है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्म भूमि पर बन करके तैयार हो चुका। ये जो आप पोस्टर देख रहे हो, ये गुरु महाराज की जन्म भूमि का मंदिर है और इधर जो ये पोस्टर लगा है, ये मथुरा दरबार का मंदिर है। तो समय निकाल करके दरबार में आप लोग पधारिएगा, अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं, अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम आपकी बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। और संस्कार कोई डिग्री और डिप्लोमा कर लेने से नहीं पड़ जाते। अगर डिग्री और डिप्लोमा कर लेने से ही बच्चों के अंदर संस्कार पड़ गए होते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते। संस्कार पड़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पड़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। ऐ माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी हैं, तुम्हारे जीवन का उजाला है। इसलिए अपने बच्चों पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करो, इनको अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना, और इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े होकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन होली के कार्यक्रम में कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा में आप सभी लोग सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहना। इतना जान लो प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे तो आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा, तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। इसलिए नित्य नियम से 24 घंटे में से घंटा 2 घंटा समय निकाल करके अपने अपने घरों में बैठ करके जैसे जैसे आपको बताया गया सुमरन, ध्यान और भजन
बराबर आप लोग करिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, दवाई आपको हमने दे दी है, अब खाना और ना खाना ये तो आपके ऊपर निर्भर है। खाओगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। इतना जान लीजिए, ये मनुष्य शरीर बार बार आपको मिलने वाला नहीं है। अब की बार ये मौका मिल गया, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए उन नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया, आपको ये मौका मिल गया। इस मौके का लाभ उठाओ, मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, अब यही पर ये सत्संग समाप्त हो जाएगा, और सत्संग समाप्त हो जाने के बाद में फिर हम नीचे उतर जाएंगे। बारी बारी से आप लोगों से मिल भी लेंगे, इसलिए आप लोग कोई धक्का मुक्की या जल्दबाजी मत करिएगा, आराम आराम से आइएगा। सबसे पहले माताएं बहनें आएंगी, उसके बाद भाई लोग आएंगे। माताओं बहनों से हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। देखो माताओं बहनों, ये भीड़ भाड़ का समय है, इसलिए अपने बगल में गुरु महाराज की गाड़ी